तो है दोस्तों, के हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मैथ्स इन क्लास 10th। क्लास 10th में आ गए हो, क्लास 9th से पास आउट होकर कैसे मैथ को स्टार्ट करना है और कैसे मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जानो कि भैया टॉपिक्स कितने हैं और कवर कितने करने हैं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है और ये कब हो पाएगा, जब आप क्या करोगे, स्टडी मटेरियल लेकर आओगे। तो गेट स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल लेकर आओ तो आप अपने सिलेबस को जानोगे। सिलेबस को जानने से मतलब है कि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट करो। स्टडी मटेरियल के अंदर क्या क्या आते हैं, आपकी पहली चीज आपकी मैथ्स की बुक आती है। कौन सी बुक आएगी आपकी? एनसीईआरटी आपको परचेस करनी पड़ेगी। मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफी क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहें तो कोई भी एक रेफरेंस बुक किसी भी पब्लिशर की, अच्छी पब्लिशर की, आप चेक कर सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, काफी सारी आपको पब्लिशर मिल जाएंगी, उनमें से कोई भी एक बुक खरीद कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे गाइड बुक खरीद लो, ठीक है। उसके साथ साथ क्लास 10th के प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो या फिर अपने जो आपके सीनियर्स थे उनसे ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अपना सिलेबस जानने को मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो, क्या क्या है, बुक्स हैं, गाइड्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सैंपल पेपर भी खरीद सकते हो, लेकिन वो बात की बात है। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद क्या है बच्चों, टाइम टेबल क्रिएट करो। टाइम टेबल से मतलब ये है कि किस टाइम पर पढ़ना है, किस टाइम पर कोचिंग जाना है, किस टाइम पर स्कूल जाना है, किस टाइम पर खेलना है। पूरा एक डिसाइड करो कि कितने आवर्स आपको मैथ्स को देने हैं, कितने आवर्स पढ़ना है, ये डिसाइड कर लो। टाइम टेबल की हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप कोई सी भी चेक कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपको पूरी मिलेगी प्लेलिस्ट, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है फोकस ऑन बेसिक्स। ये उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स काफी वीक है। अगर मैथ्स वीक है, इंप्रूव करना है मैथ्स को, तो पहला काम ये कर लो कि बेसिक्स पे फोकस कर लो। बेसिक्स क्या होते हैं, जैसे बेसिक प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनको अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर ये अच्छे से फास्ट करने लगे ना तो सारी चीजें सीखना स्टार्ट कर जाओगे। काफी बच्चे मिस्टेक्स यही करने लगते हैं कि चैप्टर शुरू हुआ आपका, पहला रियल नंबर आपका स्टार्ट हुआ, उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम एचसीएफ ही नहीं निकाल पा रहे हैं, फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले इस पे ध्यान दे लो, शुरुआत है, ठीक है, अभी शुरुआत है, शुरुआत में बेसिक्स पे ध्यान दो। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना आपके, तो आपकी मैथ्स बड़ी अच्छी होने वाली है। तो बेसिक्स ध्यान दो। ये उनके लिए भी है जिनकी मैथ्स अच्छी ऑलरेडी है और जिनकी अच्छी नहीं है। अगर आपकी अच्छी ऑलरेडी है तो एक बार बेसिक्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी छोटी मोटी कमी रह गई हो, वो फुलफिल हो जाएगी और मैथ्स और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमेशा बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना, कभी बेसिक्स को मत भूल जाना। उसके बाद है बच्चों प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करो, लेकिन ये बात की बात है, लेकिन इसको याद रखना है कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं एनसीईआरटी में, उस पर इंपॉर्टेंट टिक लगा दो। एनसीईआरटी में उस पर लिख दो कि कौन से ईयर में आया है, याद से लिख देना ताकि वो आपको याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रिवीजन, रिवाइज रेगुलरली। ये समझो कि ये ब्रह्मास्त्र है मैथ के लिए। अगर आपने ये कर लिया तो सब कर लिया। मैथ्स को रिवाइज जितना कर सकते हो उतना कर लो, जितना रिवाइज करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने अगर एक बार मैथ्स की बुक अच्छे से कर ली है ना तो बहुत अच्छी बात है, 2 बार कर लो, 2 बार कर लिए 3 बार कर लो। जितनी बार करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, उतने तगड़े मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। अब कुछ हम टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है बच्चों, इजी चीज है, क्या है पहली चीज, रियल नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इजी चैप्टर है, इनको पहले निपटा दो, ठीक है। शुरू के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी, ये बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों, इनको पहले निपटा दो। और मैं तो कहूंगा जो आपकी अलजेब्रा सेक्शन है, ठीक है ना, जो आपकी अलजेब्रा है 2 और 4 चैप्टर, यानी कि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको पहले देख लो। क्योंकि अगर आप ये सीख गए, ठीक है, अगर आप अलजेब्रा सीख गए क्लास 10th की या क्लास 9th की या कोई सी भी अलजेब्रा अगर आपने सीख ली, तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि अलजेब्रा बाकी सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। अगर आप अलजेब्रा कर पाओगे तो आप आगे चल के आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी आराम से कर लोगे, ट्रिग्नोमेट्री भी आराम से कर लोगे। लेकिन बेसिक कहां से स्टार्ट होगा? अलजेब्रा से। अलजेब्रा कर लोगे बच्चों सब हो जाएगा, लेकिन सबसे इजी भी है और सबसे कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले करना। उसके बाद बच्चों डोंट सी आवर्स, घंटों को मत देखो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ो। जितना हो सके मैथ्स को रिवाइज करो, करते रहो। अगर 2 घंटे 1 घंटा करोगे तो इसी में रह जाओगे,
वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है कोचिंग एंड ट्यूशन। अगर मैथ्स अच्छी है मैं तब भी करूंगा सजेस्ट कि कोचिंग जाओ, और बुरी है तब तो जाना ही जाना है। क्यों जाना है बच्चों? क्योंकि कोचिंग में एक कंपटीशन डेवलप होगा, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन मिलेगा। आप दूसरों को देखोगे और उसको देख देख के खुद भी पढ़ने की कोशिश करोगे। आपको पता रहेगा कैसे पढ़ना है, बाकी लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, आप क्या कमी कर रहे हो। घर में बैठे रहोगे, हो सकता है काफी चीजें मिस कर दो, ठीक है। तो ऐसे इस चीजों से आप बच जाओगे, आपको एक अपडेट रहोगे और कुछ नया भी सीखोगे। हो सकता है आप ऑनलाइन कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ नया मेथड सिखा रहे होंगे, स्कूल में कुछ अलग मेथड होगा और कोचिंग में कुछ अलग मेथड होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन यहां पर हो गए हैं, और हो सकता है कि तीनों में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन आपको लगे, उसको चूज कर लेना। तो ये काफी बेनिफिट हो जाता है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है कि आपके पास वैरायटीज हैं, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, आप बेझिझक उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो इसलिए बच्चों कोचिंग ज्वाइन कर लेना और ट्यूशन ज्वाइन अच्छी करना, ठीक है। अगर आसपास अच्छी कोचिंग है तो जरूर करना, और नहीं है तो आप ऑनलाइन या स्कूल से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो मैं कहूंगा कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, वो है डू एनसीईआरटी मोर मोर एंड मोर। जितनी बार कर सकते हो एनसीईआरटी कर लो। मैंने आपको फिर से कह रहा हूं आपको कि एक बार कर ली तो 2 बार कर लो, 2 बार कर ली तो 3 बार कर लो, ठीक है। बार बार रिपीट करोगे उतना स्ट्रांग हो जाओगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना अच्छा पेपर कर पाओगे। और इसको करने के बाद आपको क्या करना है? आपको करना है सिंपल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये कर लिया आपने तो आपका पेपर बहुत ही आसानी से होने वाला है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। हो समझ तो वीडियो को लाइक करना, साथ में सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।